हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 128 देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ बॉल ऑफ रेडियस आर रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन so that its center move with a constant acceleration after beginning of motion and its position corresponding to that shown in figure। ओके, यहाँ पर हमको फिगर में गिवन है कि एक स्फीयर है और उसका सेंटर जो है वो ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड ओ। ओके, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर इसका सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए नॉट है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो है वो ए नॉट है। तो अगर हम वेलोसिटी बात करें कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं ए नॉट इंटू टी, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये उसका वेलोसिटी हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए वेलोसिटी हुआ। और अगर ये विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, ओके, तो हमको पता है कि फॉर प्योर रोलिंग, अगर हम प्योर रोलिंग की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। मतलब यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि वो कितनी ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका जो ओमेगा है वो हमने फाइंड किया। ओके, अब यहाँ पे कहा है कि पॉइंट ए बी और ओ, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे अपर मोस्ट पॉइंट जो है वो है ए, और उसका स्पीड हमको, उसका वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अगर हम अपर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों के कारण होगी, है ना। अगर हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करें, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमने कोई पॉइंट लिया थीटा एंगल पर, ओके, तो इस थीटा एंगल पर, वर्टिकल के साथ में हमने थीटा एंगल पर कोई पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसके दो पार्ट होंगे। एक होगा टेंजेंशियल ट्रांसलेटरी मोशन के कारण वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगा, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा जो ओमेगा आर के बराबर होगा। और अगर हमने वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाया है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो किसी पॉइंट P का अगर हम वेलोसिटी लिखें, तो हम लिख सकते हैं इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ VCM एंड ओमेगा आर, एंड इन द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। सो इट इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर प्लस 2VC इंटू ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा। आप ऐसे डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ए पार्ट देखें और ए पार्ट में हमको ए पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो ए पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। ओके, और अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री पर देखें, मतलब सबसे अपर मोस्ट पॉइंट पर देखें, तो दो वेलोसिटी होगी, एक ओमेगा आर और एक VC। ओके, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो ए का जो वेलोसिटी होगा, अगर हम यहाँ पर 0 भी पुट करेंगे तो हमारे पास वही फार्मूला बनता है, दैट इज़ VC प्लस ओमेगा आर, और यहाँ पर ओमेगा आर VC के बराबर है, मतलब ये हो जाएगा 2VC। ओके, और VC का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज़ A नॉट T, सो 2A नॉट T। ये हमारे पास में फर्स्ट ए पॉइंट का वेलोसिटी होगा। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पर हमारे यहाँ पर बी पॉइंट पर थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और एक रोटेशनल मोशन के लिए। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू अब 90 पुट करेंगे। अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो ये cos 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा और हमको मिलेगा VC स्क्वायर प्लस ओमेगा आर होल स्क्वायर और इसका रूट। ओके, यहाँ पर अगर ओमेगा आर का वैल्यू VC हम पुट कर देते हो, हमको मिलता है 2VC स्क्वायर। ओके, मतलब कि VC रूट 2 हम लिख सकते हैं, और VC का वैल्यू हमको पता है कितना है, VC का वैल्यू हमको पता है A नॉट इंटू टी होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम देखें तो वो हमको मिल रहा है A नॉट इंटू टी इंटू रूट 2। ठीक है, फिर उन्होंने लास्ट वाला पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर एक VC होगा और एक पीछे की तरफ होगा ओमेगा आर। ओके, पीछे की तरफ होगा ओमेगा आर, और हम यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम O पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो हमको मिलेगा
वी सी माइनस ओमेगा आर, और ये दोनों इक्वल है, मतलब कि वहाँ का वेलोसिटी 0 होगा। वैसे भी वो विदाउट रोलिंग मूव कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। ओके, इसी के साथ इन्होंने बी पार्ट भी पूछा है कि हमको इन सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमको 3 एक्सेलरेशन काउंट करना पड़ेंगे। एक एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ये सारा पॉइंट नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास में 3 एक्सेलरेशन होंगे। फर्स्ट एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, फर्स्ट एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेकंड एक्सेलरेशन हम देखें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो उसे हम लिख सकते हैं v² डिवाइडेड बाय आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो उसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर। ओके, और अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर ए नॉट गिवन है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ए पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए पॉइंट पर 3 एक्सेलरेशन वर्क करेंगे। एक एक्सेलरेशन जो कि उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, है ना। एक एक्सेलरेशन जो अल्फा इंटू आर होगा, और एक एक्सेलरेशन जो कि v² बाय आर होगा। मतलब 3 एक्सेलरेशन वहाँ पर वर्क करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर इन सब का रिजल्टेंट देखें कि ए पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस v² बाय आर और इसका होल स्क्वायर और इसका रूट। आप समझ गए होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का वेक्टर एडिशन हमको पता है कैसे करना है। तो यहाँ पर ए पॉइंट का एक्सेलरेशन, अच्छा ए सी एम का वैल्यू ए नॉट है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर भी ए नॉट ही होगा। ओके, तो इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वी का वैल्यू हम लिख सकते हैं ए नॉट इंटू टी और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और उसका भी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम ए नॉट को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमको मिलेगा 4a नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट रेज़ टू पावर 4 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है ए पॉइंट का। अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो बी पॉइंट पर एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर, एक ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक्सेलरेशन होगा ए नॉट, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v² बाय आर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बी पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो ए नॉट और v² बाय आर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ए नॉट माइनस v² बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ये अल्फा इंटू आर ए नॉट के बराबर ही है, तो ए नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर v का वैल्यू हम अल्फा इंटू ए नॉट इंटू टी पुट कर सकते हैं। तो हमने ऐसे फाइंड किया है बी पॉइंट का एक्सेलरेशन। ऐसे ही हम ओ पॉइंट का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और ओ पॉइंट पे कितने एक्सेलरेशन वर्क करेंगे, एक ट्रांसलेटिव मोशन के लिए ए नॉट और एक रोटेशनल मोशन के लिए ए नॉट जो कि पीछे की तरफ होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेट केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, दैट इज़ v² बाय आर। तो यहाँ पर केवल v² बाय आर एक्सेलरेशन ही वर्क करेगा और v का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी रोटेशनल मोशन में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आता है।